क्रिकेट खेल लूंगा, बैट बॉल दिया, अपनी क्रिकेट टीम का कैप्टन बना, खो खो खिला, क्योंकि भूख थी, कहीं से निकलना, बस जल्दी निकलना है। खो खो दिया, एथलेटिक्स दी, सब में टॉप परफॉर्म किया, आज भी सर्टिफिकेट्स घर पे लगे पड़े हैं। पहली बार स्कूल ने कहा कि हमने एक ऐसा लड़का देखा, ना पढ़ रहा है, ना ट्यूशन टीचर पढ़ा रही है, स्पोर्ट्स दे रहे हैं, स्पोर्ट्स परफॉर्म कर रहा है, पढ़ाई दे रहे हैं, पढ़ाई को परफॉर्म कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस लड़के को आप जो दे दोगे ना, ये वो काम कर जाएगा और ये उसमें टॉप कर जाएगा। जब मैंने 7th में उस स्कूल में पढ़ा तो मेरी वाइस प्रिंसिपल ने मेरे पिताजी को बात बोली थी कि इस लड़के को हम 1 साल बाद स्कूल के बाहर फेंकेंगे, क्योंकि ये कैपेबल नहीं है, बस इसके फेल होने का आप भी इंतजार कर रहे हो, मैं भी, आपकी फीस खराब होगी, हमारा टाइम खराब होगा, लेकिन मैं इसको स्कूल का नाम नहीं खराब करने दूंगी, इसे 10वीं क्लास तक नहीं जाने दूंगी। अगर आप बहुत ज्यादा भी इंसिस्ट करोगे तो बाहर है। और मैं 9th क्लास पास की, मैंने 10th में स्कूल छोड़ा जब कोई नहीं छोड़ता। और जब मैं 10th में स्कूल छोड़ रहा था तो मेरी सारी टीचर रो रही थी और वाइस प्रिंसिपल ने मेरे पिताजी के पैर पकड़े थे कि 10वीं में इस लड़के को बाहर मत निकालो, सारी हॉस्टल की फीस हम देंगे, इसके रहने की फीस हम देंगे, इसकी सारी की सारी फीस का खर्चा हम उठाएंगे, बुक्स हम देंगे, ड्रेस हम देंगे, इस लड़के को बस 10th क्लास में हमारे स्कूल के बाहर मत निकालो। 3 साल में उसी मैडम के शब्द बदल के उसके हाथ में देके आया जब उम्र थी मात्र 14। जो कहा ना विपिन जी ने कि ऐसे यहां तक नहीं पहुंचा, ऐसा कोई पहुंच भी नहीं सकता, किसी के बूते की बात नहीं है। कोई मेरे को टॉप करवाने नहीं आया कि ले बेटा टॉप कर ले, उसी साल हाँ भूल गया, मैगी क्विज का कंपटीशन आया, बोर्नविटा क्विज आई, और आज भी 97 में उठा के देख लीजिएगा कि उसका टॉपर कौन था दिल्ली से, तो वो भी दोनों टॉप किए। डीपीएस आर के पुरम, जो ये माना जाता था कि स्कूल का भी क्विज कंपटीशन में नहीं हारेगा, वो भी हरा गया। तो जो प्लेटफॉर्म मिला उन सब पे बेस्ट किया, लेकिन बेस्ट करना था। रीजन बिंग जो इन्होंने कहा फोकस था ही कुछ नहीं। वो डेफिनेशन आज तक भी क्योरिटी पड़ी है, क्योंकि इतने डर में पढ़ता था, इतने डर में पढ़ता था, इतनी बार पढ़ी होंगी वो किताबें, शायद बच्चे 1 साल में एक पूरी किताब नहीं पढ़ पाते। मैंने जीवन में एक एक किताब, शायद एक एक सब्जेक्ट की, उसी क्लास की, मेरे ख्याल से हो सकता है 500 1000 बार भी पढ़ रखी है। पागलों की तरह बैठ के मैथ्स की बुक एक बार खत्म कर ली, दूसरी बार खत्म करी, तीसरी बार खत्म करी, लिख लिख के, रजिस्टर भर भर के पापा के आईएमडी के रजिस्टर आते थे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। जो भूपेन भाई ने पूछा एक सवाल बड़ा अच्छा किसी से कि ग्रेजुएशन में कितनी किताबें हैं, तो मैं वहां बैठा किताब दे रहा था और मेरे घर पे रखी है वो भी, एक दिन आपको लेके चलूंगा गाँव में, ये आधा कमरा भर जाएगा मेरी इतनी किताबें, यहाँ नीचे से ऊपर तक लगाते जाइए और आधा कमरा भर दूंगा। तो इतनी बुक्स तो मैंने अपनी पढ़ाई में पढ़ी है। और अच्छी बात यह है कि 7th के बाद हमने वो बुक्स बेची भी नहीं। मेरे पिताजी ने कहा इस लड़के ने हिस्ट्री रची है, इसकी बुक्स, इसकी नोटबुक्स, इसके एग्जाम्स, मैं कुछ भी रद्दी के भाव नहीं बेचूंगा, ये रहेगा। आज हमारे गांव के घर में पूरी लाइब्रेरी, एक पूरा कमरा है जिसमें सारा कुछ रखा हुआ लिटरेचर, जिसमें रिकॉर्ड है कि मैंने कब क्या किया। लेकिन ये किया क्यों और किया कैसे, क्योंकि ऐसा कुछ आज आप लोगों के सामने भी है। ये मेरी स्टोरी नहीं है, आप सब लोगों की भी स्टोरी है। शायद इतने बुरे हालात ना हो, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं है जितने कल के मुकाबले में आपके हो सकते हैं। आज अगर मैं 4 करोड़ की गाड़ी लेके घूम रहा हूं तो मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूं कि यार 1500 रुपए के मकान का भी रहा वो आदमी, हो सकता है आप इससे ज्यादा के मैं हूं, लेकिन अगर आप 25 करोड़ कमा लेते हैं तो शायद वो भी कम दिखेगा। लेकिन ये बात मैंने क्यों करी, बहुत सा करियर मैंने अपने करियर में यह देखा लोगों को, सर मेरे को 5 महीने हो गए, सर मेरे को 6 महीने हो गए, सर मेरे को साल हो गया, सर मेरे को 2 साल हो गया, सर मेरे को 5 साल हो गए, सफलता नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही, मेरे को सक्सेस नहीं मिली, मैं सक्सेस नहीं ढूंढ पा रहा हूं। आज मैं बड़ा सरल अंतर बताता हूं, जिसको समझ आएगा मेरी गारंटी है कामयाब हो जाएगा। लेकिन 99% लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि मेरे अलावा भी सबको फ्लोटिंग प्रिंसिपल समझाया गया था, याद नहीं रहा। मैं आप लोगों की और अपनी तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं। बहुत से लोगों को ये लगेगा कि इतना इंटेलिजेंट आदमी इंडिया टॉप करके आ रहा, झूठ है। मैं आप लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं, लेकिन मेरी परिस्थितियों ने मुझे ऐसा बना दिया था कि मेरे को अपने दिमाग की जो लिमिट्स थी उसको क्रॉस करना पड़ा। क्योंकि मैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता तो मैं 7वीं से पहले पास क्यों नहीं हो रहा था। 7वीं से पहले भी तो मेरी पासिंग मार्क्स आने चाहिए ना, लेकिन मैं तो पास ही नहीं हो रहा था। मैं अपने स्कूल का सबसे नालायक बच्चों में से गिना जाता था।
लेकिन 7वीं की बात कर रहा हूं क्योंकि मेरी परिस्थितियों ने मुझे मजबूर किया कि अपने दिमाग की हाईएस्ट क्षमताओं को खोल, वरना तेरे को कोई बचाने वाला नहीं है। और मैंने डिसीजन लिया कि हाँ मैं वो करने जा रहा हूं, बहाना बनाने की बजाय मैंने उस तरह पढ़ना चालू किया जहां से खतरा आ रहा था। दूसरे लोग उससे भागना चालू करते हैं। मैं आप में से गारंटेड एक बात बोल रहा हूं, आप लोगों में से किसी को भी सफलता पूरी जिंदगी नहीं मिलने वाली है। ये मैं क्लियर बात बता रहा हूं। आप लोगों को सबसे बड़ा झूठ ये बोला गया है कि आपको सफलता मिल सकती है। आप में से किसी को सफलता नहीं मिलेगी, कितना भी ढूंढ लो नहीं मिलेगी। कारण बताता हूं, बड़ा सरल समझ आ जाएगा जिसको समझ आ गई मेरी बात। सब लोगों ने मक्खन देखा है? किससे निकलता है? दही से। दही किससे बनती है? दूध से। अगर मैं आपको 1 बाल्टी दूध की दे दूं, या मैं आपको 10 बाल्टी दूध की दे दूं, या मैं आपको एक पूरा तालाब दूध भर के दे दूं, आप उसमें से कितना मक्खन ढूंढ सकते हो? सर निकालना पड़ेगा। पहले तो उसे जमाना पड़ेगा ना, पका। कितना मक्खन पा सकते हो या ढूंढ सकते हो भरे तालाब दूध में से? दही बनाना पड़ेगा सर। औसतन निकलेगा, औसत के हिसाब से निकलेगा सर। मैं तो कह रहा हूं ढूंढना है, दूध का तालाब है, मक्खन खोजना है। जितना भी दूध में से नहीं निकलता, और मक्खन तो दूध में से ही निकलता है। प्रोसेस करनी पड़ती है, उसकी जमाना पड़ता है। ये जो मक्खन है ना, ये सफलता है। ये जो दूध है ये अवसर है। ये जो बीच की मथनी है ये आप है। सफलता किसी को मिलती ही नहीं है भाई। जो उन्होंने कहा पहले अवसर की दही जमानी पड़ती है, फिर मथना पड़ता है, और जो पागल होता है दूध में से मक्खन निकाल ले जाता है। बाकी कुछ बेवकूफ आगे हमारे जैसे को कहानियां सुनाते हैं, सर मैं बड़ी देर से दूध में ढूंढ रहा हूं सर, मक्खन नहीं मिल रहा। सर 5 साल हो गए सर, जो आपने बताया था ना सर, वो जो बाल्टी दी थी सर, आपके कहे पे मैंने अपने 5 साल बर्बाद कर लिए हैं सर। मैं उस बाल्टी में से एक एक बूंद भी टेस्टर से डाल के देख चुका हूं, मक्खन की एक बूंद नहीं मिल रही सर मुझे। सर ये खा गया, ये खा गया, आपने इनको कोई और बाल्टी दी होगी, फिर मैं कहता हूं ये ले जा, ये बाल्टी गोकिल को दी, ये बाल्टी तू ले जा। शक है तो गोकिल वाली बदल के ले जा। फिर लेके जाता हूं, फिर बेवकूफ आ जाता है। सर मैंने छान के देख ली, सूती कपड़े से छान लिया सर, मक्खन नहीं मिल रहा सर, ये गोकिल फिर भर लाया। क्योंकि भाई गोकिल मक्खन निकाल रहा है, दही जमा रहा है, दूध में से ही निकलता है, लेकिन अपना प्रयास डाल के निकलता है, मिलती नहीं है। दारुजनाइन सफलता पैकिंग करके नहीं देती, प्रोडक्ट नहीं है, आप पैसा दोगे और मैं आपको दे दूंगा। सफलता अपलाइन के हाथ में नहीं है कि आप ढूंढोगे और मांगोगे, उसके पैरों में गिर जाओगे और उसकी शान में कसीदे पढ़ोगे तो मिल जाएगी। अपलाइन वो रस्सी भरा है मथनी की, जिसको ने बस इतना कर दिया कि जब आप मथोगे तो मैं रस्सी बन जाऊंगा। जितेंद्र डागा ने कहा भाई मैं मथनी बन जाऊंगा, गोकिल यादव ने कह दिया भाई मैं हांडी बन जाऊंगा। लेकिन दूध में से मक्खन आप ही को निकालना पड़ेगा। हम मथनी हो सकते हैं, रस्सी हो सकते हैं, मक्खन नहीं मिलेगा। तो अगर आप ट्रेनिंग में आए हैं और एक कमजोर माइंडसेट के साथ आते हैं, आगे कमजोर माइंडसेट के साथ बढ़ना चाहते हैं, बहुत जिंदगी में कोई सफलता है नहीं, कहीं पड़ी नहीं है जो आपको भूले बिसरे तुक्के में पैर से लग के कहीं ना कहीं मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। एक साइमल्टेनियस सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिसको आप नहीं अपनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। एक एटीट्यूड है, एक नजरिया है, जिसको अपने बिना हासिल नहीं कर सकते। एक नजरिया यह है अपनी बेबसी मायूसी पर रोते रहो, दुनिया के सामने खुद को बेचारा कहो और दुनिया से अपने आप को बेचारा कहलवाते रहो, उनको 100 कहानियां बताते रहो। सर आपको तो पता है सर, हम आम आदमी हैं, और कर लो अपना सत्यानाश। बताओ सीनियर को जाके कि सर हम आम आदमी हैं, कहां हमसे दही जमेगी सर, कहां मथनी की बातें कर रहे हो, इन हाथों में जान ही नहीं रह गई है बीजेपी सरकार के आने के बाद। तो पड़े रहो, देखो दूसरों को मक्खन खा के सेहत बना के कुश्ती करते हुए मेडल लाते हुए, पड़े रहो।
किसको फर्क पड़ा आपके हाथों में जान है या नहीं है? ये सारी दुनिया आपको कामयाब बनने के लिए तो पैदा हुई है कि हाँ तुम मिलो और हम तुम्हें कामयाब करें, इसी के लिए तो हुआ है। ये आज ट्रेनिंग इसी के लिए तो हो रही है कि मैं खोज रहा था कि आप लोग मुझे मिलोगे और मैं आप लोगों को कामयाब करूंगा। ये इसीलिए तो हो रहा है। कोई नहीं बैठा इस दुनिया में बस। वी कुड बी ए टूल, वी कुड बी ए पार्ट। सच बात बताऊं, कुछ लोगों को अच्छी बुरी लग सकती है, लेकिन आपकी जिंदगी में आपको सफल करने के लिए तो आपके सगे माँ बाप भी नहीं बैठे होते। उनकी नालायक औलाद हो तो ताने मार मार के घर के बाहर निकालने को तैयार बैठे। जो माँ बाप एक समय तक ये बोलते हैं ना कि तू कुछ मत कर, तू कुछ मत कर, तू कुछ मत कर, तुझे कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई कर, वो पढ़ाई खत्म हो तो अगले दिन बोलते तू कुछ करता क्यों नहीं, तू कुछ करता क्यों नहीं, निकम्मा क्यों पैदा हो गया। हमारे घर में ही ऐसा आदमी पैदा होना तो हम तो पहले से ही दुखी थे। ये क्यों? उस शर्मा जी का लड़का देख कहां पहुंच गया, तू खुद को देख, शर्म कर। ये सगे माँ बाप की वर्डिंग है। वी आर अनसक्सेसफुल, माँ बाप इस तरीके से एक्ट करते, वी आर सक्सेसफुल ऐसे एक्ट करते। जो लोग बोलते हैं ना कि सक्सेस क्या है, सक्सेस वो चीज है जो माँ बाप के बर्ताव को भी आपके प्रति बदल के रख देती है। ममता नहीं बदलती लेकिन बर्ताव बदलता भाई साहब, ये चेक कर लेना। आज आप अपने घर में जाके बोल दो जिनको लगता है, क्योंकि मेरी बातें कईयों को बहुत चुभती हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल देता हूं। जिन लोगों की वजह से आप रुकना चाहते हो ना, जिनकी बातें सुन के आप थमना चाहते हो, जिन बातों की वजह से आप सक्सेसफुल होने की तरफ जाना ही नहीं चाहते, एक आम आदमी व्यक्ति बन के जीना चाहते हो, आज उसी एक व्यक्ति को जाके अपने माँ बाप को बोलो कि मैंने एक चीज डिसाइड करी है, मैं आज के बाद श्रवण कुमार बनूंगा, पढ़ाई लिखाई की भाड़े में अपनी माँ बाप की सेवा करूंगा। आज से ही आपको तांत्रिक और बाबा बंगाली के चक्कर लगवा देंगे, आपके माँ बाप हमारा लड़का पागल हो गया। 25 जगह कुंडली लेके पहुंचेंगे, देखने से लड़की का मूर्खता का योग कब से कब तक लिखा है। ये मॉडर्न वर्ल्ड है भाई साहब। ये माँ बाप को टोकरे में लेके घूमोगे कोई नहीं पूछता, BMW में लेके घूमोगे माँ बाप बहुत इज्जत करते हैं। वर्ल्ड ने डायनेमिक्स चेंज कर दी है। श्रवण कुमार अपने टाइम पे आदर्श था, आज मैं उस बच्चे को भी आदर्श मान रहा हूं जिसके पास इतना पैसा है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजा। ये एटीट्यूड मैं आप लोगों को क्यों दे रहा हूं, क्योंकि फील्ड में आपके पास यही एटीट्यूड काम आने वाला है। मैं आज चला जाऊंगा, विपिन जी 24 घंटे साथ नहीं रह सकते। आपके साथ एक ही चीज रहने वाली है 24 घंटे, वो हो खुद आप। ना आपके माँ बाप ना कुछ मुझे बोलते हैं सर मैं बाप की वजह से कामयाब नहीं हो पाया, माँ की वजह से। 24 घंटे तेरे साथ थे क्या? माँ ने कुछ कहा, बाप ने कुछ कहा, दोस्तों ने कुछ कहा, दुनियादारी ने कुछ कहा, तूने सबकी उतनी ही सुनी है जितनी तूने चाही थी। बाप की भी तुम उतनी ही सुनते हो जितनी तुम चाहते हो। उससे ज्यादा अपने बाप की आज की तारीख में कोई नहीं सुनता, माँ की अपनी कोई नहीं सुनता। उतनी ही सुनते हैं जितनी हमें चाहत है। तो उतना सुन के बाकी सब कुछ आपने जो अपने आप को सुनाया ना, जो मतलब निकाल के अपने आप को देना चाहा अंदर। भूपेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात कही, जो आप पहले ब्रेन को देंगे वो ब्रेन आपको लौटा देगा। आपने अपने ब्रेन को बोला तुम बेचारे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने अपना विश्वास छीन लिया, इसने ऐसा बोल दिया तो आपने वैसा मत बना लिया, अपनी सक्सेस पे फोकस ही नहीं रह पाए। और क्योंकि वो नहीं कर पाए इसलिए सफलता निकल ही नहीं पाई, हासिल ही नहीं कर पाए सफलता। वो एटीट्यूड ही नहीं था कि जिस भी दूध को लाओगे ले आओ, मैं मत के उसका मक्खन बना दूंगा। ये एटीट्यूड खुद में पनपाना पड़ेगा। और ये बोरिंग बात वहीं से स्टार्ट हो रही है जहां से भूपेंद्र जी ने छोड़ी थी। मैं उसी बात को दोबारा से रिकैप कर रहा हूं। पेपर प्लान, इस धंधे में कौन आगे जा रहा है मैं आज बता सकता हूं, किसी शक्ल देखने की जरूरत नहीं। जो आदमी ये बोलता है कि मैं शिकारी एटीट्यूड का आदमी हूं, मैं पेपर प्लान देके ज्वाइनिंग निकालना जानता हूं, और इसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, सीखना पहले सीख लिया। जो व्यक्ति पेपर प्लान देके ज्वाइनिंग निकाल सकता है वो व्यक्ति मथनी लगा के सफलता निकाल सकता है। जिसको पेपर प्लान देना नहीं आता, जो मीटिंग की राह देख रहा है, जो ऑफलाइन की राह देख रहा है, जो अपना पेपर प्लान लगा के ज्वाइनिंग नहीं निकाल सकता, अपना बोर्ड प्लान लगा के ज्वाइनिंग नहीं निकाल सकता, ये बेवकूफ व्यक्ति दूध को छान छान के अगले 5 साल, 2 साल, 6 महीने, 5 महीने, 10 घंटे, 20 घंटे मक्खन खोज रहा है। बेवकूफ, इसके हाथ आने वाला है नहीं। मथनी है पेपर प्लान, ताकत आपके बाजू में होनी चाहिए, और मक्खन है निकलने वाली ज्वाइनिंग। जो आदमी ये कांड करना जानता है वो इस धंधे में आगे बढ़ना जानता है।
धंधा कोई भी हो, सारे अच्छे हैं। जिस धंधे से सरकार टैक्स ले रही है, जिस प्रोडक्ट के बेचने से सरकार टैक्स ले रही है, जिस इंडस्ट्री का गवर्नमेंट एक्ट लेके आ चुकी है, वो लीगल जेन्युइन बिजनेस है। संसार को कोई समस्या नहीं है कि इंडस्ट्री है। लोग मुझे बोलते हैं कि पब्लिक नेगेटिव है, यही बोला जाता है ना मिलन के बारे में, लोग नेगेटिव है, और आप सब भी मानते होंगे इस बात को। सर खाना तो बुलवा लो, लंच के बाद सो गए, क्या खिलवा दिया? भांग के पकौड़े तो नहीं मिले ना, तो कल ही जाम हो गए इनका, घुटना घुटना और दो सो लेगा, पाउडर को दो हल्का खाना करते रहो, सिंसियर बनो, सीरियस मत बनो, वरना यहाँ से निकल के सीधा आईसीयू में जाओगे। माँ बाप कहेंगे हमारा लड़का सीरियस है, वो कहेंगे आईसीयू में, राइट? आप लोग भी मानते हैं दुनिया मिलन के लिए नेगेटिव है? होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कितने लोग परसेंट लोग कामयाब हुए हैं? 5-10% मत बोलो, मैं बहुत मोटिवेट हो जाऊंगा। 1%, इस पे सब एग्रीड है? इसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर बना लो, एलसीएफ। ये तो 5वीं में पढ़ा था, एलसीएफ मान ली से। इस पे भी किसी को कोई डाउट? 1% नकारात्मक आदमी क्या बोलता है? हाईएस्ट नकारात्मक एमएलएम में कितने परसेंट लोग कामयाब हुए? 1%। ठीक है, अब कुछ सवालों के जवाब आपसे चाहिए, मैं उसके बाद बात करूंगा। हर साल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कितनी नौकरियां निकलती है? बड़ी नौकरियां, कामयाब नौकरियां, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, आईपीएस। 1200? चलो सर लिखो, ऐसे बात समझ नहीं आएगी। सबसे दुनिया के सबसे नकारात्मक बिजनेस से आप लोगों का परिचय कराता हूं। एक साल में 1200 बच्चे कामयाब करती है भारत सरकार, टॉप लेवल पे। राज्य की प्रशासनिक सर्विसेज मिला लें 24 राज्यों की, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? हर राज्य की भी मिला लो, 200-400 पद हर राज्य में भी मान लें। 400 इंटू 24 कर दो, 8-9 हजार पद। हर साल कितने बच्चे आईआईटी में जाते हैं? अंदाजन कितनी आईआईटी है हमारे देश में? अब बढ़ के 12-13 हो गई हैं। हर एक आईआईटी में 600 बच्चे लगा लो, 7200 बच्चे। आईएम में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, क्या ही करोगे तुम? अखबार पढ़ना कर सबसे पहले, लगभग 10,000 बच्चे हर साल आईएम जाते हैं। टोटल कितना खड़ा हो गया सर कामयाब बच्चों का? 20,000। हर साल कितने बच्चे स्कूल पास आउट करते हैं? 80 लाख। लिखो सर, दुनिया की महानतम नेगेटिविटी से परीक्षा करा रहा हूं, इसके बाद आप जवाब ना किसी को दे पाओ तो उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं। पिछले 26 सालों में कितने बच्चे पास आउट होके निकले? और 80 लाख इंटू 26 यार, बस इतनी तो सरल प्रक्रिया है। 20 करोड़। लिखो सर, 20 करोड़ बच्चे। नेटवर्क मार्केटिंग में कितने लोग जुड़े सर पिछले 26 सालों में? 96 से अब तक। $10 करोड़ लोग। कितने प्रतिशत लोग कामयाब हुए? 1%।
10 करोड़ का 1% कितना हुआ? 10 करोड़ का 1%। कतई व्याकरण खराब है सब लोगों की। 10 लाख। 10 लाख एक ही लड़के की ग्रामर ठीक निकली। गणित नहीं बोल सकता मैं इसको जो इतना का खराब हो, क्योंकि सब कमाना आए हुए हैं, तो इतना खराब गणित लेके क्या कमाएंगे। कितने लोग कामयाब निकाले सर हमने? 10 लाख। 26 लाख से डिवाइड करना 26 साल से, हाँ जी, नहीं 10 लाख डिवाइडेड बाय 26, 38,400, 38,400, लगभग 40,000 लोग लिखो सर। अब जिसके चक्षु खोल सकते हो ना, अपने चक्षु खोल लेना और समाज में बता सकते हो, ताकत आपके पास होनी चाहिए बताने की। आंकड़ा मैंने आपको दे रखा है, यह पूरा समाज, समस्त मिडिल क्लास स्कूल कॉलेज और नौकरियों के कसीदे पढ़ते हुए शांत नहीं होते। माँ बाप, दादा दादी, समाज चिक 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 चिक, इसको देखिए आईएएस, उसको देखिए आईपीएस, ये देखा आईएम में निकल गया, ये देख राज्य प्रशासनिक सेवाओं में गया। पिछले 22 साल में, 26 साल में 20 करोड़ बच्चे गए इन स्कूलों में, जिनमें इनके माँ बाप ने उन बच्चों को 18, 20, 22 साल पढ़ाया, करोड़ों रुपए लगाए, ट्यूशन अलग से पढ़ाए। और उन 26 सालों की प्रोडक्शन क्या है? हर साल केवल हाईएस्ट 20,000 बच्चे कामयाब करता है। ये आप ही लोगों ने लिखा है, इस फैक्टर को क्रॉस चेक कर सकते हो। लेकिन वहीं पे पिछले 26 साल से एक बहुत घटिया थर्ड क्लास टुच्ची इंडस्ट्री काम कर रही है, जिसमें केवल 20 करोड़ की बजाय केवल 10 करोड़ लोग आए, उनके आधे। लेकिन उस इंडस्ट्री ने दुगने कामयाब आदमी निकाले, 20 की बजाय 40,000 आदमी हर साल कामयाब निकाले। इसलिए नेगेटिव है ये नेगेटिविटी है हमारे बारे में। हमारे प्रति जनता को यह शिकायत है कि इतना पढ़ा पढ़ा के करोड़ों रुपए 17 साल बच्चों में झोंक के, पूरा देखो भारत सरकार, सब सरकारें मिलके 20,000 बच्चे कामयाब कर रहे हो। तुम घटिया लोग, तुम 10 करोड़ में से 40,000 ही कर पाते हो। वहां 20 करोड़ में से 20,000, 0.1, और वहां के लिए सब पागल हुए जा रहे हैं, दीवानगी छाई हुई है। हाँ पढ़ो पढ़ो, ये बहुत बढ़िया, पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए। प्रोडक्टिविटी क्या है? लेट्स टॉक साइंस एंड लेट्स टॉक मैथ्स। 20 करोड़ में हर साल 20,000, 26 साल में से हर साल 20,000, क्या प्रोडक्टिविटी है? वही में 26 साल में 10 करोड़ में से हर साल 40,000 लोगों को कामयाब करते हैं आईएएस आईपीएस के लेवल का। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात नेगेटिव लोग बोल रहे हैं। हमारा आंकड़ा शायद इससे बड़ा होगा। मैंने इसीलिए कहा था 5% मत बोलना, 10% मत बोलना, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। 4 लाख लोग रोज कामयाब कर रहे हैं। पूरे देश की सरकार और सारे इंस्टीट्यूट मिलकर नहीं कामयाब कर पा रहे। हमारे पास बच्चा कितने दिन आया? साल, 2 साल, 3 साल, उसमें भी इधर से माँ बाप पीट रहे हैं, नेटवर्किंग मत कर, इधर से नेगेटिविटी, जनता हिम्मत तोड़ रही है। सारा कुछ करने के बाद भी साल हमने 40,000 लोग कामयाब कर दिया। और एक तरफ है जहां फूफा अलग लगा हुआ, ताऊ अलग, चाचा अलग, माँ अलग, बाप अलग, टीचर अलग, ट्यूटर अलग, भाई तू कर, भाई तू कर, भाई तू कर, और 20,000। और फिर भी कुछ बेवकूफ ये सोचते हैं कि बच्चों के 1,70,00,000, 1,50,00,000, 1 करोड़ रुपए और 18 साल लगा के महान काम वो करवा रहे हैं, नेटवर्किंग जैसा काम क्यों करवा रहे हैं? आंख खुल भी नहीं रही है लोगों की।
ये धंधा ऐसे ही थोड़ी ना हर साल बड़ा होता चला गया। बेवकूफों के ये कहने से कि ये धंधा नहीं चलेगा रुका क्या? बेवकूफों ने 96 में कहा था ऐसे काम नहीं चलते, ऐसे काम नहीं चलते। कोरोना आ गया और उसके बाद उनके तो नहीं चल रहे, हमारा तो दौड़ रहा है, हमारा तो दौड़ रहा है। भाई साहब 20,000 परीक्षाएं होती हैं, जो बच्चा पास करता है टॉप का सक्सेस रेशियो ले जाता है। हमारी इंडस्ट्री में हम परीक्षा करते नहीं है, परीक्षा बंदा खुद देता है अपनी मर्जी से। वहां पर ली जाती है परीक्षा, यहां पर आप खुद देते हो, स्वयं देते हो। आपकी डेट आप चुनते हो, अपना सेंटर आप चुनते हो, अपना एग्जाम आप चुनते हो, अपना क्वेश्चन पेपर आप चुनते हो और एग्जाम देते हो। हम हर साल पिछले 22 सालों में धीरे 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 बढ़ रहे थे, तब भी औसतन बाकी सारे सिस्टम से दुगनी रही है हमारी। अब इन 50,000 लोगों को, 40,000 लोगों को एक साल में कामयाब किया, अगर कोई उसमें आ ना सका तो उसमें गलती नेटवर्किंग की कैसे? अगर आप आईएएस नहीं बन सके, आप आईपीएस नहीं बन सके, तो स्कूल कॉलेजेस को कोसा क्या आपने? अपने माँ बाप की क्लास लगाई कि क्या धक्का खा के तूने मेरे को बेवकूफों की जगह पढ़ने भेज दिया, 17 साल लगा दिए तुम गधों के कहे पे। मैंने आउटपुट देखो कहां रही है। 17 साल बाद भी मैं 20,000 कमा रहा हूं, मैं 30,000 कमा रहा हूं, कोई नहीं बोलता। एक अपलाइन आ जाए, 2 साल लगा दे, सर मैं तो 2 साल में भी जी मेरा तो चेक 15,000 ही आ रहा है। तेरे बापू ने 17 लगवाए थे, तू बता तेरे कितना आ रहा है? मैं नहीं कह रहा एजुकेशन बुरी है, लेकिन एजुकेशन की प्रोडक्टिविटी देख के नेटवर्किंग को छोड़ देना पागलपन है, वो पागल। एजुकेशन अच्छी चीज है, अच्छी है, तभी तो 20 करोड़ लोगों में से हर साल 20,000 को कामयाब कर रही है, थोड़ा को थोड़ा कामयाब कर रही है, थोड़ा को और भी कामयाब कर रही है। लेकिन मैं बोलता हूं जब एजुकेशन इतनी अच्छी चीज है तो नेटवर्किंग उससे बहुत बेहतर चीज है, क्योंकि 10 करोड़ आधे डाटा में भी 40,000 50,000 कामयाब कर रही है, कुछ को उससे कम कर रही है, कुछ को उससे कम कर रही है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो पा रहे, गलती आपकी है, क्योंकि पेपर प्लान में ज्वाइनिंग निकालनी नहीं आती, बेसिक्स में फॉल्ट है।